नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विषय न्यूज। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी आज से शुरू हो गई है, लेकिन कर्मचारियों के हड़ताल के कारण कई खरीदी केंद्रों में कामकाज ठप रहा। मशीनें बंद रही और किसान घंटों लाइन में खड़े रहे, जिसके कारण खरीदी की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि लापरवाही का सीधा असर किसानों पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब कर्मचारी हड़ताल पर हैं तो सरकार को तुरंत संवाद कर समाधान निकालना चाहिए। प्रदेश के कई जिलों से जानकारी मिल रही है कि जिन खरीदी केंद्रों में कर्मचारी हड़ताल पर हैं, वहां काम पूरी तरह बाधित है। किसान सवाल उठा रहे हैं कि तय तिथि के बावजूद सरकार ने तैयारी क्यों पूरी नहीं की। अभी तक प्रशासन की ओर से किसी बड़े हस्तक्षेप की घोषणा नहीं हुई है, जिससे असंतोष बढ़ रहा है। वहीं आदिवासी गौरव दिवस पर कांग्रेस ने भाजपा पर हमला तेज कर दिया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि भाजपा आदिवासी दिवस का विरोध करती रही है और आज दिखावे के कार्यक्रम से आदिवासियों को भ्रमित किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जल जंगल जमीन को लगातार बेचा जा रहा है और सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। धान खरीदी में बिल्कुल, पिछले समय भी आप देखेंगे, पिछले सत्र में भी किसानों से 10 कुंटल, 11 कुंटल, 12 कुंटल खरीदी की जा रही थी, लेकिन कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने धान खरीदी केंद्र जाकर किसानों से संपर्क किए, हालचाल जाना और निरीक्षण किए। उसके डर के बाद सरकार ने 20 साढ़े 20 कुंटल खरीदना शुरू की। इस समय भी कांग्रेस पार्टी पूरी निगरानी बनाई हुई है और उन हड़ताली कर्मचारियों का समर्थन कांग्रेस पार्टी करती है और साथ ही किसानों के लिए किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, इसके लिए कांग्रेस पार्टी गंभीर है। बिल्कुल, आज धान खरीदी करने का तिथि आज 15 नवंबर घोषित किया गया है, लेकिन आज पूरे प्रदेश में धान खरीदी केंद्रों में सन्नाटा पसरा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि पिछले 10 से 15 दिनों से धान खरीदी केंद्र के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। सरकार बड़ा दावा किए थे कि मोदी गारंटी के नाम से झूठ बोलकर सत्ता हासिल की, उन्हीं की मांगों को लेकर हड़ताल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को सुनने और पूरा करने के बजाय उन्हें एस्मा लगाकर उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, तानाशाही पूर्ण कार्रवाई की जा रही है। इसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है और बल्कि सरकार को उनसे तत्काल बात करना चाहिए, उनकी मांगों की समस्याओं को समाधान करना चाहिए और बीच का रास्ता निकालकर हड़ताल समाप्त करना चाहिए, ताकि किसानों का धान समय पे खरीदा जा सके। लेकिन सरकार की नीयत साफ नहीं है, इसलिए कि वो किसानों का धान नहीं खरीदना चाहती, इसलिए किसानों से बात नहीं कर रही है और उसी का नतीजा है कि इसका समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है और तानाशाही पूर्वक उनके ऊपर बर्खास्तगी की कार्रवाई की जा रही है। इसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। क्या लग रहा है SIR को लेकर पूरे प्रदेश में नाम जोड़ने और फेक वोटरों के नाम काटने को लेकर जो चुनाव आयोग SIR कर रही है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी गंभीर है और आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूरे प्रदेश के 90 विधानसभाओं से हमारे ट्रेनिंग के लिए कार्यकर्ता और हमारे DCC जिला कांग्रेस अध्यक्षों को भी आमंत्रित किया गया है। साथ ही हमारे वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहेंगे जो आज ट्रेनिंग उनको देंगे, ताकि यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद वो विधानसभा अपने अपने विधानसभाओं में जाएंगे और कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देंगे। ब्लॉक, मंडल, सेक्टर, बूथ और BLA सभी लोगों को ट्रेनिंग देने के बाद BLO से संपर्क कर वो घर घर जाएंगे
और मतदाताओं के नाम जोड़ने में वो मदद करेंगे। इसके लिए आज बृहद रूप से एक बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया है। आज से औपचारिक फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।